एकदम ड्राइवर की ओर देखता है, लेकिन ड्राइवर जो है वो एकदम वहां से तेजी तेजी से चलने लगता है। बस सिर्फ 100-200 मीटर दूर ही गई होती है कि फिर ड्राइवर का बस के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है और बस जो है वो नीचे खाई में गिर जाती है। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल पे अभिनंदन है, हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। बता दें दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम डेली न्यू क्राइम स्टोरीज, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियां लगातार सुनने के लिए मिलती हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए और रोज एक नई कहानी सुनने का आनंद लीजिए। तो दोस्तों, आज की कहानी हम शुरू करते हैं। आज की कहानी जो है वो है हमारी जम्मू कश्मीर की। 9 मई 2024 को क्या होता है कि 9 मई हाँ 9 मई 2024 की ये जो है घटना घटी है, कहानी है ये। लेकिन उससे पहले क्या होता है कि जयपुर की जो है वो एक परिवार होता है, जयपुर की चौमू गांव का, जहाँ पे राजेंद्र सैनी होते हैं और उनकी पत्नी ममता सैनी होती है और भतीजी उनकी पूजा सैनी होती है और उनका भतीजा होता है लिबांस और पवन सैनी होता है उनका भाई। अब क्या होता है कि इन लोगों का माता का दर्शन करने का प्लान बनता है कि क्यों ना हम वैष्णो देवी माता जी का दर्शन करने के लिए जाएं। तो ये सारे लोग जो हैं वो माता रानी के दर्शन करने के लिए जयपुर से रवाना हो जाते हैं और जयपुर से रवाना होकर के ये जम्मू में पहुंच जाते हैं। ट्रेन से जाते हैं और माता रानी के दर्शन करते हैं। तो क्यों ना माता रानी के जब भी कोई दर्शन करने के लिए कटरा में वैष्णो देवी माता के दर्शन करने के लिए कोई भी जाता है, लाखों की संख्या में वहाँ पे श्रद्धालु लोग जाते हैं, तो उनका ये विचार भी होता है कि क्यों ना हम शिवखोड़ी में शंकर भगवान के दर्शन करने के लिए जाएं। बता दें दोस्तों कि शिवखोड़ी की गुफा जहाँ पे शंकर भगवान जी हैं, उनके दर्शन होते हैं, तो वो 80 किलोमीटर जो है वो कटरा से दूर है। तो क्योंकि कई लोग जो है वो अपनी गाड़ी से ही जाते हैं, तो कई लोग जो हैं वो वहाँ से लोकल बसेस चलती हैं जो कि ट्रैवलर बसेस होती हैं और कई बड़ी गाड़ी भी होती हैं, तो उनको ही वो बुक कर लेते हैं और वहाँ से जो है वो चल पड़ते हैं। अब क्या था कि इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों का भी प्लान बन गया कि क्यों ना ये शिवखोड़ी की गुफा के दर्शन करके आए। तो ये वैष्णो देवी से जो है वो गाड़ी में बैठ जाते हैं। जो बस जो होती है वो 53 सीटर बस होती है और लोकल ही वहाँ के ड्राइवर होते हैं और लोकल ही वहाँ के जो हैं वो कंडक्टर होते हैं। और ये 33 लोग जो है वो इस बस में सवार हो जाते हैं। ये 33 लोग जो हैं वो जब सवार हो रहे होते हैं तो ड्राइवर और कंडक्टर सोचते हैं कि क्यों ना बस को पूरा भर लिया जाए और उनके लिए मुनाफा भी हो जाएगा। तो पूरी 53 सीट जो है वो ये बस होती है। 43 लोग जो है बस में सवार हो जाते हैं और जब ये 43 लोग बस में सवार हो जाते हैं तो बस जो है वो वहाँ से कटरा से शिवखोड़ी के लिए चल पड़ती है। अब क्या होता है कि बस जो है वो शिवखोड़ी में पहुँच जाती है और शिवखोड़ी में दर्शन करने के बाद जो है वो अच्छे तरीके से भगवान के दर्शन हो जाते हैं। बता दें कि शिवखोड़ी की गुफा जो है वो वहाँ से 80 किलोमीटर दूर है, लेकिन 5-6 किलोमीटर जो है वो नीचे जो मेन जहाँ पे रोड है वहाँ से 5-6 किलोमीटर ऊपर पैदल चलना पड़ता है। ऊपर जाकर के गुफा है, उसके अंदर ही भगवान भोलेनाथ के जो है वो एक गुफा है, बहुत बड़ी गुफा है जिसमें दर्शन होते हैं। अब इन लोगों ने जो है वो गाड़ी जो है वो नीचे खड़ी कर दी और ऊपर दर्शन करने के लिए चले गए। जब ये लोग दर्शन करने के लिए वहां से आ गए तो इनकी गाड़ी जो है वो 6:15 6:10 पे जो है वो वहां से चल पड़ी। अब गाड़ी वहां से चल पड़ी तो अभी इतना अंधेरा भी नहीं था, क्योंकि दोस्तों गर्मी का टाइम है, आजकल जो है वो करीब 8 बजे जो है वो अंधेरा होता है, तो उजाला था। और जब ये रियासी इलाके के पास जो है वो ये बस पहुंची, तो रियासी इलाके में एक जगह पौनी गांव पड़ता है, वहीं पे जो है वो एक आदमी वहीं पे रोड पे जो है वो घने जंगल थे, वहीं पे खड़ा हुआ ड्राइवर को दिखाई दिया, जिसने कि आर्मी की वर्दी पहनी हुई थी, सेना की वर्दी पहनी हुई थी और हाथ में जो है वो बंदूक थी।
और लेकिन मुंह उसका जो है वो ढका हुआ था। तो उनको ये लगा कि कोई आर्मी का ही आदमी होगा, ड्राइवर को ये लगा। लेकिन फिर उसने जो है वो बस को रोकने के लिए कहा, लेकिन ड्राइवर कुछ भांप गया था। ड्राइवर को पता चल गया था कि कुछ अनहोनी घटना होने वाली है और पता नहीं अगले क्षण में क्या हो जाएगा। लेकिन ड्राइवर ने जो है वो अपनी सूझबूझ दिखाई और ड्राइवर ने जो है वहाँ पे बस नहीं रोकी। अब क्या था कि वो जो आदमी था वहाँ पे, उस आतंकवादी ने क्या किया कि उसने एकदम गोलियां बरसाना शुरू कर दी और कम से कम 25 से लेकर के 30 गोलियां जो है वो बस के ऊपर उसने दाग दी और जो ड्राइवर था उसके ऊपर उसने गोलियां मारना शुरू कर दिया। अब क्या था, अब ड्राइवर को पता चल गया, लेकिन पीछे सवारी को पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। और अब क्या था कि जो ड्राइवर था उसको पता चल गया कि बस के ऊपर जो है वो अटैक हो चुका है और आतंकवादियों ने जो है वो हमला कर दिया है। अब लेकिन ड्राइवर कुछ भी नहीं कर सकता। ड्राइवर को जो है वो गोली लग चुकी थी, एक सिर के ऊपर गोली लग चुकी थी और एक ड्राइवर के सीने में गोली लग गई थी। अब क्योंकि ड्राइवर को गोली लग गई थी, अब ड्राइवर ने फिर भी सूझबूझ दिखाई कि वो बस को वहाँ से आगे खींच लेगा, लेकिन ड्राइवर से जो है वो बस फिर अनियंत्रित हो गई, कंट्रोल में नहीं हो पाई बस, और बस जो है वो वहीं से नीचे गिर गई। लगभग 100 से 200 मीटर आगे जो है वो ड्राइवर ने बस को खींचा होगा, लेकिन फिर उसके कंट्रोल से वो छूट गई और क्योंकि ड्राइवर को 2 गोलियां लग चुकी थी और बस वहाँ से पलट गई। और पलट जाने के बाद जो है बस के कम से कम 6-7 पलटे बस ने मारे और आतंकवादी जो है वो पलटने के बाद भी बस के ऊपर से 15 से लेकर के 20 मिनट तक जो है वो गोलियां बरसाते रहे और कंडक्टर को भी गोली लग गई थी। अब क्या था कि बस जो है वो खाई में गिर चुकी थी, आतंकवादी वहां से भाग चुके थे, लेकिन कुछ लोग जो थे बस में जो बैठे हुए थे, कोई बस के नीचे जो है वो सीट के नीचे छुप गए थे। तो अब क्या होता है कि वहीं के सरपंच जो होते हैं, उसी गांव के सरपंच को पता चलता है कि यहाँ पे जो है एक बस पलटी है, लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं होता है कि आतंकवादी हमला हुआ है। अब ये लोग सारी अपनी टीम लेकर के, जो सरपंच होता है 40-50 लोगों को लेकर के वहाँ पे पहुँचते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि बस वहाँ पे पलटी हुई है और वहाँ पे चीख पुकार हाहाकार बस के पास मची हुई है। अब वो सरपंच क्या करते हैं कि वहाँ की पुलिस को जो है वो इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस जम्मू के वहाँ की पुलिस आती है, रियासी इलाके की जो पुलिस होती है वो वहाँ की आती है और रेस्क्यू अभियान वहाँ पे दोस्तों चलाया जाता है। एक तरफ जो है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार जो है वो प्रधानमंत्री बनने की शपथ ले रहे थे, जहाँ पे पूरा देश जो है वो जश्न के माहौल में डूबा हुआ था, और दूसरी तरफ जो है वो आतंकवादियों ने जो है वो बस के ऊपर, श्रद्धालुओं के ऊपर एक घिनौनी हरकत की थी, एक निंदनीय हमला किया था। अब क्या था कि अपना सर्च अभियान जो है वो रेस्क्यू अभियान जो पुलिस चलाती है, उसमें जो है वो 9 लोगों की डेड बॉडी निकलती है, जिसमें जयपुर के एक ही परिवार के राजेंद्र सैनी, ममता सैनी, पूजा सैनी, भतीजा लिवास, पवन सैनी और ये लोग जो हैं वो मृत पाए जाते हैं। टोटल मिलाकर के 9 लोगों की बॉडी को वहां से मरा हुआ निकाला जाता है। सारे लोग जो थे वो उत्तर प्रदेश के, बनारस के और रहने वाले थे। मतलब 90% लोग जो थे वो उत्तर प्रदेश के ही थे, जो कि माता रानी के दर्शन करने के लिए गए हुए थे। और एक कपल था जिसमें जो है वो सौरभ गुप्ता थे, जिसकी उम्र 21 साल थी, पत्नी की उम्र 19 साल थी। हाल ही में उनकी शादी हुई थी, वो भी माता रानी के दर्शन शादी के बाद करने के लिए गए थे, लेकिन उनको क्या पता था कि उनकी ज़िंदगी शुरू होने से पहले ही वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। अब वो दोनों भी उसमें जो है वो मारे गए हैं। टोटल मरे हुए लोगों की संख्या जो है वो 9 हो गई और 33 लोग जो है वहाँ पे घायल हो गए थे। घायलों को एकदम तुरंत निकाला जाता है और जम्मू कश्मीर में जो हॉस्पिटल है CHC में उनको भेजा, CHC में जो है वो भेजा जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। वहीं पे जो है वो पवन सैनी जो है वो जिंदगी और मौत के बीच जो है वो जंग लड़ रहा है, लेकिन ये जो राजेंद्र सैनी और ममता सैनी जो हैं वो ये जिंदगी अपनी इनकी ख़त्म हो गई। वहीं पे इनके 2 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं और 1 लड़का है, जिनको वो अकेला छोड़ करके चले गए हैं। उनका परिवार
हताश, इतना परेशान हो रहा है कि उन बच्चों को अब कौन देखेगा। रोना पीटना जो है वहाँ पे पड़ जाता है। लेकिन उसके बाद जो है वो लोग, कई लोग जो थे वो छिप गए थे अपनी जान बचाने के लिए सीटों के पीछे। तो उन्होंने अपनी सारी आपबीती बताई, लोगों को बताया कि उनके ऊपर जो है वो ऐसे ऐसे एक नकाबपोश जो है वो एक आदमी आया था, उसने ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। तो बाद में जाकर के पता चला कि यहाँ पे जो है वो आतंकवादी हमला हुआ था। अब क्या था कि इन लोगों को जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। लेकिन ये जो पता चला कि ये हमला जो है वो पाकिस्तान ने करवाया हुआ था, जबकि इनका एक ग्रुप जो है वो वहाँ पे पीर पंजाल के जंगलों में जो है वो सक्रिय है। और इन्हीं लोगों ने जो है वो ये हमला, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने ही ये हमला किया हुआ था। और ये इनकी एक घिनौनी हरकत थी। अभी जो है वो किसी को जो है वो अभी पकड़ा नहीं गया है, लेकिन हमारे देश की सरकार जो है बहुत जल्दी इनको पकड़ लेगी। और जो वहाँ की जो आर्मी है उन्होंने भी पूरा अभियान शुरू कर लिया। अभी क्या होगा, अभी तो ये कुछ भी नहीं पता होने वाला है, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के लिए बोल रहे हैं। अब होता क्या है दोस्तों, ये तो आपको आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। लेकिन जो लोग इस हमले में मारे गए उनके साथ जो है वो हमारी जो है वो दुआएं हैं कि भगवान जो है वो उनको अपने चरणों में जगह दे। लेकिन बहुत ही क्रूरतापूर्ण ये हमला हुआ। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के आतंकवादियों का ये रहता है कि जहाँ पे हिंदू लोगों की जहाँ पे भीड़ दिखती है ये लोग वहीं पे उनके पीछे दौड़ आते हैं। लेकिन इन लोगों को क्या पता था कि इनकी ज़िंदगी जो है वो शुरू होने से पहले ही वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। अब दोस्तों आज की कहानी इतनी ही थी। और अभी जो है वो ये लोग जो घायल हैं वो भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। कई लोगों के पैर टूट गए, कई लोगों के हाथों में नुकसान आया हुआ, कई लोगों के जो है वो बॉडी फ्रैक्चर हो गई है। लेकिन सबका जो है वो हॉस्पिटल में इलाज चलाया जा रहा है। फिलहाल हमारे देश की सरकार ने जो है वो जो लोग मारे गए हैं उनको 1-1 लाख रुपए देने का घोषणा की है। और जो घायल हुए उनको 50-50 हज़ार रुपए देने की घोषणा की है। दोस्तों अब क्या है कि ये जो जयपुर की जो डेड बॉडी हैं उनको उनके गांव चौमू में पहुंचाया जाएगा। और वहाँ पे काफ़ी शोक की लहर फैल गई है, क्योंकि परिवार में बच्चे बच्चे हैं और माता पिता उनकी ज़िंदगी छोड़ करके चले गए हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की कहानी अच्छी लगी है। आज की कहानी अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करना। कल की वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।